हाँ जी बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 12.2, चैप्टर वॉल्यूम सरफेस एरिया। बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, देखने में बड़ी घबराहट होती है, बट कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है और कुछ क्वेश्चंस हैं थोड़ी सी समझ के साथ किए जाएंगे। चलो लेट अस सी द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप ये मान के चलिए कि एग्जाम में आना तय है, ऐसा माना जाता है। कोई भी टेस्ट होगा ये क्वेश्चन टीचर का फेवरेट है, या इस तरह का क्वेश्चन, खास करके ये क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 मीटर। तो एक राइट सर्कुलर कोन है, पहले क्वेश्चन को फ्रेम करना स्टार्ट करो। उसकी हाइट है 120, बार बार लाइनें पढ़ने से अच्छा साथ साथ लिखते जाओ, और रेडियस है उसकी 60, तो आर हमने लिख ली 60 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इतना काम हमारा निपट गया। बट उसके बाद क्या है, द कोन इज स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। तो यहां पे ये है हमारा हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर के ऊपर हमने एक कोन लगा दी, और डायमेंशंस नोट करते हैं। ये कोन आ गई, तो कोन की जो हाइट है वो है 120, और कोन की जो रेडियस है वो है 60 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर की रेडियस भी कितनी है, 60 सेंटीमीटर, तो वो भी हम ऐसे छोड़ देते हैं। इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। इसको उठाया और हमने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, इसको उठाकर ऐसे ही अपराइट किस में डाल दिया, एक सिलेंडर में डाल दिया जो कि पानी से भरा हुआ था। तो इसको अगर हम सिलेंडर में डालने की कोशिश करें, लेट अस अज्यूम कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से, मान लीजिए, ठीक है, पानी से भरा हुआ था, उसी के अंदर हमने इसको यहां पे डाल दिया। ओके, सच दैट क्या सिचुएशन है कि जो उसकी बॉटम है वो सिलेंडर की बॉटम को टच कर रही है, और उसका टॉप जो है वो सिलेंडर से बाहर नहीं है। इसका मतलब हमसे बोला गया है कि सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर। सिलेंडर की रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है, एंड सिलेंडर की हाइट कितनी है, 180। सिलेंडर की हाइट है 180। अब यार लॉजिकली सोचिए, यहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए चीजें बहुत दे रखी हैं। सिलेंडर की हाइट 180 है, जो कोनिकल पार्ट है उसकी हाइट 120 है, सिलेंडर और हेमिस्फीयर की रेडियस 60 है। मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी आपको बताया था कि जो रेडियस होती है हेमिस्फीयर के केस में वो हाइट के बराबर होती है। इसका मतलब हेमिस्फीयर की हाइट भी 60 होगी। तो ये कोन 120 की और हेमिस्फीयर 60 का, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो पूरी हाइट कितनी बन गई, 60। इसका मतलब जो टॉय का साइज है उसकी हाइट है वो सिलेंडर की हाइट के बराबर है। थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। तो हमसे क्या पूछा गया जी, फाइंड द, ये हमारी टास्क है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर विच इज लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल वही यूज होगा जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, पिछले से पिछले, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 में। तो अगर ये पानी से भरा हुआ है, इसके अंदर मैंने इसको डुबो दिया, इसको अगर सबमर्ज कर दिया, देन द वॉल्यूम ऑफ द वाटर विच इज डिस्प्लेस्ड विल बी इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ दैट टॉय। इसका मतलब हमारे पास पानी कितना बचा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द टॉय, क्योंकि टॉय ने जितना खुद है उतना पानी तो बाहर निकाल दिया। तो इसका मतलब जितना पानी बाहर निकला है, अगर हम टोटल में से उसको माइनस करेंगे तो ही हमारे पास रिमेनिंग वाटर बचेगा। तो कितना पानी बाहर निकला है, जितना वॉल्यूम इस टॉय का है उतना ही पानी बाहर निकला है, तो हम सिलेंडर में से टॉय का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। इसका मतलब हमने सिलेंडर में से जितना पानी बाहर निकला है उसका वॉल्यूम माइनस कर दिया। तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं हेमिस्फीयर। मैं हमेशा ऐसा लिखना पसंद करता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन का स्कोप ही ना रहे। आर है 60 सेंटीमीटर। उसके बाद आ गई कोन, कोन की आर है 60 सेंटीमीटर और एच है 120 सेंटीमीटर। उसके बाद तीसरे भाई साहब आ गए हमारे सिलेंडर, सिलेंडर की आर है 60 सेंटीमीटर और उसकी हाइट है 180 सेंटीमीटर।
तो दोनों ऑब्जेक्ट्स की हाइट अलग अलग है, मैंने एक ही वेरिएबल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं h1 और h2 डाल देते हैं ताकि हाइट की कोई किसी तरह की कंफ्यूजन खत्म हो जाए। सो हम यहाँ पे लिखते हैं सिंस द टॉय हैज बीन, आप इंग्लिश अपनी लैंग्वेज में जैसे मर्जी लिख लीजिए, submerged in the cylinder, तो therefore volume of water left equals to volume of cylinder minus volume of toy। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाए, सिलेंडर की रेडियस हर जगह पे सेम है तो पाए आर स्क्वायर, सिलेंडर की हाइट को हमने h2 माना हुआ है, पाए आर स्क्वायर h2 माइनस, अब यहां पे गलती होती है, वॉल्यूम ऑफ टॉय जब लिखना है तो आप दो चीजें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहां पे जब माइनस के बाद आप दो या दो से ज्यादा चीजें लिखते हैं तो उनको आप ब्रैकेट में डाल के लिखिए, नेक्स्ट स्टेप में हम कॉमन निकाल के मतलब उसको सेटल करके साइन चेंज करके ब्रैकेट खोलेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर। ये हमने यहां पे अपनी इक्वेशन सेटल कर ली। अब देखते हैं इसके फॉर्मूले पुट कर देते हैं, H2 वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर सेम है, H डिफरेंट है तो H1 आएगा, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। तो सारे फॉर्मूले हमने सब्स्टिट्यूट कर दिए, उनके वेरिएबल भी ठीक कर दिए। अब हम देखेंगे इनमें से कॉमन क्या बाहर आता है, पहले कॉमन निकालते हैं, फिर जो बाकी चीजें होंगी इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। एक तो खुशी की बात यह है कि सब में पाई है, पाई पाई और पाई, और दूसरी खुशी की बात है कि आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, तो जो बाहर निकल सकता है पहले उसको बाहर निकालिए, बाकी सॉल्व कर लेंगे। सो आई एम टेकिंग पाई आर स्क्वायर आउट, व्हाट वी आर लेफ्ट विद H2 माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, पाई आर स्क्वायर चला गया तो H1/3 बचा, और पाई आर स्क्वायर चला गया तो आपके पास बचा 2/3 आर। देखिए अगर आप मेंसुरेशन कर रहे हैं क्लास 10th में और आपको ये चीजें नहीं करनी आती तो ये चैप्टर आपके लिए नहीं है। फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, नहीं तो एक ही चीज को 3-3 बार मल्टीप्लाई करोगे और इतना बड़ा क्वेश्चन बना दोगे कि आपसे हैंडल ही नहीं होगा। सो ये तरीके आपको हो सकता है, अगर आपका हैंड नहीं है इनमें तो इसके ऊपर प्रैक्टिस करिए। मुश्किल है नो डाउट, बट करने से आ जाएगा, बहुत बच्चे कर रहे हैं इसको। तो ये कॉमन लेने के तरीके से आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो आप पहले आर स्क्वायर लगा के पाई सॉल्व करके इसका वॉल्यूम निकाल लोगे, फिर इसका निकाल लोगे, फिर उसका निकाल लोगे, क्वेश्चन ही नहीं होना, फिर तो गया आपके हाथ से बाहर। ओके, सो यहाँ पे हमें पाई की कोई वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है। चलिए अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये सारा काम हम 7th 8th 9th में जो फैक्टराइजेशन चैप्टर हमने सीखा है, तो जब बच्चे पूछते थे सर फैक्टराइजेशन हमारी जिंदगी में कहाँ काम आएगा, ये देख लीजिए, जान निकाल देता है बिना फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन। तो 22/7 आर है हमारे पास 60 × 60, H2 का मतलब सिलेंडर की H2 वो है हमारे पास 180, H1/3 और कोन की H है 120/3 प्लस 2/3 × 60, ब्रैकेट्स का ध्यान रखिएगा। सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे कर दी सब्स्टिट्यूट, बस अब क्या है, तोड़फोड़ कर देनी है और क्वेश्चन निपट जाएगा। तो 22/7 × 60 × 60 यहाँ पे आया 180, और व्हाट वी आर लेफ्ट विद, यहाँ पे बचेगा 40 और 3 20s और यहाँ पे भी बचेगा 40। सही है जी। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद 22/7 × 3600 बन जाएगा, 180 माइनस 80। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद 22/7 × 3600 × 100। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 22 × 36 1 2 3 4 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास आया कैलकुलेशन करके।
अब आप ये बताइए, अगर हम यहां पे फैक्टराइज किया हमने, ध्यान से सुनिएगा बात, अगर हमने इसको फैक्टराइज करके किया है तो आप ये देखिए कि मैंने मल्टीप्लाई क्या किया, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया। तो मेरा यही आपको सिखाना है कि आप इस काम के ऊपर फोकस करें, फैक्टराइज करके क्वेश्चन को करें। देखिए फिर खेल आपको कितना मजा आएगा क्वेश्चन करने में। अब डिवाइड बाय 7 करना है तो डिवाइड बाय 7 कर लेते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 22 इंटू 36, 72 72 792। तो इसका मतलब ये हमारे पास बन गया 792, 1 2 3 4 डिवाइड बाय 7। चलिए जी, ये लंबी चौड़ी डिवीजन है, इसको करते हैं। यहाँ पे ये काम आप खुद भी कर सकते हैं। खैर 1 2 3 4, कई बच्चे तो इन वीडियोस को देखते हैं, क्लास में भी बच्चे पढ़ते हैं, तो सारा कुछ उनको आता होता है, बस कैलकुलेशन ही नहीं कर पाते। तो पेशेंस के साथ काम करिए, ये तो धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। 7 1s are 7, what we are left with 9, 7 1s are 7, we are left with 2, 7 3s are 21, we are left with 1 and take 0 here. 7 1s are 7, 3 0, 7 4s are 28, 2 0, एक और 0 नीचे आएगी। ओके, तो 7 2s are 14, यहाँ पे बचा 6, तो ये 0 यहाँ पे आएगी 60 एंड 7 8s are 56, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 4। अब डेसिमल के बाद एक 0, 7 5s are 35 50, 7 7s are, ये आएगा जी आपका 7 7s are 49, 10 एंड 7 1s are। सो ये तामझाम सॉल्व करके हमारे पास आया, आई होप अगर ये आंसर ठीक होना चाहिए मेरा, 113,142.8.7 सेंटीमीटर क्यूब। इस वॉल्यूम, इस मतलब इतनी बड़ी वैल्यू जो है हमारे पास वो पानी की, इसके अंदर रिमाइंडर आ रही है। आप देखिए एक बार, यार एनसीईआरटी में टेक्स्ट बुक सेम है, आंसर सेम है, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। 11314 11314, एक मिनट रुकिए, 1131426 है यहाँ पे। तो मेरा 8 क्यों आ रहा है यहाँ पे भाई, यहाँ पे 8 क्यों आ रहा है? तो 8 आया मेरा यहाँ पे, 7 8s are 56। एक बार चेक कर लेते हैं, 7 1s are 7, 7 1s are, यहाँ तक तो सारा ठीक चल रहा था, 7 2s are 14, तो यहाँ पे आया 6 0, 7 8s are 56 40, 5 7 5s are 35 50 7 7, तो यही आंसर आ रहा है 4 to 8। एक बार मैं चेक कर लूँ जरा, 792 1 2 3 4 डिवाइड बाय 7। ठीक है जी, मेरा आंसर करेक्ट है, मैंने चेक कर लिया कैलकुलेटर से भी। तो ये आया सेंटीमीटर क्यूब में। अब इतना बड़ा आंसर अगर आप सेंटीमीटर क्यूब में छोड़ के आएंगे तो आप ट्रबल में हैं, क्योंकि मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था, यूनिट यूज एप्रोप्रिएट यूनिट्स। तो आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर क्यूब को किसमें, मीटर क्यूब में। अब कन्वर्ट करने का मतलब क्या होगा, आप देखिएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हैं। बच्चे जनरली इसका ना जो कन्वर्जन का फैक्टर है उसको भूल जाते हैं। 1 मिनट में 100 सेंटीमीटर हैं, अगर आप इसका क्यूब करेंगे बोथ साइड, तो 1 मीटर क्यूब में 2 4 और 6 0 बनेंगी। तो ये इसका कन्वर्जन यूनिट हो गया, क्यूबिंग से आ जाता है। या तो आप 6 0 से मल्टीप्लाई करेंगे या 6 0 से डिवाइड करेंगे। इन हैंड क्वांटिटी क्या है हमारे पास, स्मॉल। स्मॉल का मतलब हमें करना है डिवाइड, इसका मतलब 1131428.57 डिवाइड बाय 2 4 6, डेसिमल 6 प्लेसेस शिफ्ट करेगा, 1 2 3 4 5 6, इट कम्स आउट टू बी 1.
1.13142857 मीटर क्यूब, तो इतना पानी उस सिलेंडर के अंदर बचेगा। ठीक है जी, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट है, पेशेंस के साथ करिए। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेशन करने के लिए नहीं मिलती, मन से काम करिए, हो जाएंगे क्वेश्चंस। तो इफ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन आई थैंक यू।